हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग टॉक्स। तो दोस्तों, लर्निंग टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आपको स्टील प्लांट से संबंधित जानकारियां मिलती रहती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन रखना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों, अब जो है आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसे इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज ये जो है एक मोल्टिव का हमने डायग्राम लिया हुआ है यहाँ पे, और आज हम पता करेंगे मोल्टिव का ओरिंग कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसा होता है, उसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मोल्टिव है। मोल्टिव का जो ऊपर का हिस्सा है और ये जो नीचे का हिस्सा है लंबा वाला, तो इसके बीच में जो ओरिंग लगती है, मैंने इससे नीचे वाले हिस्से में ओरिंग को कंसिडर नहीं किया है, जस्ट ऊपर वाला ही लिया है डायग्राम में। तो आप नीचे वाला उसको ऑटोमेटिकली कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो बीच में गैप दिख रही है आपको ऊपर और नीचे, ये जो ग्रीन कलर से है, ये जो थोड़ी सी जगह है, इसको हम जब हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ये जो गैप है इसका यहाँ पे यूज़ होगा, और ये गैप कितनी अंदर रहती है उसका हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। इससे पहले कि हम फॉर्मूला देखें, हम कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिलिकॉन ओरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली आपने देखा होगा कि थोड़ा सा लाल कलर जैसा एक ओरिंग रहता है जो जनरली मोल्ट्यूब के ऊपर में हम लोग और मोल्ट्यूब के बॉटम में जो है, टॉप में जो है लगाते हैं। ये जो जनरली होता है रबर का होता है। ठीक है, इसके अंदर जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो रबर की होती है। इसके अलावा इसकी जो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये नॉन रिएक्टिव होता है, स्टेबल होता है, एंड रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, मतलब कि हर तरीके की मौसम कैसा भी रहे या वर्किंग कंडीशंस कैसी भी रहे, ये हर तरीके से काम कर सकता है उन कंडीशनों में। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो 60 डिग्री से लेके 232 डिग्री तक होती है। 60 डिग्री से लेके 232 डिग्री तक। सॉरी दोस्तों, ये 60 डिग्री जो है वो -60 है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। तो ये -60 डिग्री से लेके प्लस में जो है वो 232 डिग्री तक ओरिंग जो है वो सस्टेन कर सकती है और आराम से काम कर सकती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके फॉर्मूले के बारे में देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। इसका फॉर्मूला जो है वो x = d + 2t - 2g। इससे पहले कि हम आगे बढ़े कि ये d क्या है, t क्या है और g क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ और बता दूँ कि इस फॉर्मूले से जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो जनरली id आएगी। ओरिंग का जो है हम जनरली जब भी हम रिक्वायरमेंट देते हैं तो हम उसका आईडी बताते हैं और उसकी थिकनेस बताते हैं। तो थिकनेस तो आपको एज यूजुअल 10 आपके प्लांट में जो भी रनिंग चल रहा है या तो 10 का है रखना है। मैक्सिमम टाइम पे 99% 10 ही होता है, तो आपको 10 ही रखना है। ठीक है, अगर कहीं पे किसी प्लांट में 8 यूज़ कर रहे हैं तो 8 नहीं तो फिर 10 ही रखना है। और आईडी जो भी निकालेंगे हम वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। इस फॉर्मूले से जो आईडी निकलेगा वो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी उसकी। आपको जो है वो चार्ट देख के उसके आसपास की वैल्यू का आप उसको मंगवा सकते हैं, जो स्टैंडर्ड है वो। ओरिंग जो है वो मार्केट में ऑर्डर के हिसाब से भी बनती है। अगर आपके फॉर्मूले से जो वैल्यू आई है, अगर आप डायरेक्टली वो भी मंगवाएंगे तो भी वो मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन जनरली उसके लिए फिर ऑर्डर अलग से देना होता है, फिर उसके लिए स्टैंडर्ड काम नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये डी क्या है, 2t क्या है और 2g क्या है। तो डी जो है वो ओरिंग का जो डाया है ये वो है। अब ओरिंग का डाया कैसे निकालेंगे, क्योंकि आज का ये जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो उस केस में यूज़ कर रहे हैं कि आपके पास में एक भी डिटेल नहीं है, सिर्फ मोल्टिव है, चाहे वो किसी भी सेक्शन साइज़ का हो, और आपको ओरिंग का साइज़ पता करना है कि कौन से साइज़ का ओरिंग लगेगा। तो वो इस फॉर्मूले से हम इजीली निकाल लेंगे। तो जनरली इसको निकालने के लिए हमको x = d + 2t - 2g वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। डी जो है यहाँ पे वो डायामीटर है, टी जो है वो थिकनेस है मोल्टिव का, कि आपका मोल्टिव का थिकनेस कितना है। ठीक है, और जी जो है वो गैप है किसकी, मोल्टिव की, गैप इन मोल्टिव। मतलब ये जो हरे कलर का जो निशान बना हुआ है इसके आसपास में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो स्लॉट बना हुआ है, थोड़ी सी जो गैप दिख रही है आपको जहाँ पर कि वो ओरिंग बैठना है, ये वो गैप है। तो एक साइड की गैप कितनी है, इस जी में आपको वही रखना है, दोनों साइड की गैप को मिला के नहीं रखना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फॉर्मूले में 2 का इंटू किया हुआ है। तो इस फॉर्मूले से आपको ओरिंग का साइज किस तरीके से निकालना है उसका डिटेल आपको पता चल जाएगा। तो डायमीटर निकालने के लिए हम जनरली क्या करेंगे, पहले सेक्शन साइज देखेंगे। सेक्शन साइज के अंदर में फिर हम, क्योंकि चारों इसके फेस पे बैठती है, तो उसका हम पहले सर्कमफ्रेंस निकालेंगे सेक्शन साइज से। सर्कमफ्रेंस निकलने के बाद में 2πr का फॉर्मूला लगाएंगे। 2πr में से हम लोग डायमीटर निकालेंगे या फिर रेडियस निकालेंगे। जब डायमीटर निकल जाएगा तो उसके बाद में हम उसमें ये 2t डायमीटर मतलब ये d निकल जाएगा, उसके बाद में 2t जोड़ देंगे और फिर माइनस में 2g लगा के, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा और वो आईडी रहेगा, एमएम में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका कैलकुलेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले ये एक फॉर्मूला देखा था, x इक्वल टू डी प्लस 2t माइनस 2g। इसमें जैसे कि हमने डिस्कस किया कि d जो है वो डायमीटर है, t जो है वो थिकनेस है, और g जो है वो गैप है, मोल ट्यूब में कितना गैप है, ये कौन सा गैप है, कौन सा थिकनेस है, और ये डायमीटर कौन सा है, इसको हम अभी और आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है d। तो d निकालने के लिए ये d एक्चुअली है ओरिंग का डायमीटर। अब आप कहेंगे कि ओरिंग का डायमीटर हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास में ये जो हम आज कैलकुलेशन कर रहे हैं वो उस केस में कैलकुलेशन है जब हमारे पास में सिर्फ एक मोल ट्यूब रखा हुआ है और हमको ओरिंग का साइज़ नहीं पता है, ठीक है, और हमको ओरिंग का साइज़ पता करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ओरिंग तो है सर्कुलर, डायमीटर है इसका मतलब कि वो सर्कुलर है। अब जो मोल ट्यूब है हमारे पास में वो है स्क्वायर साइज़ की, ठीक है, या फिर रेक्टेंगुलर साइज़ की। तो रेक्टेंगुलर की तो बात नहीं कर रहे हैं हम फिलहाल यहाँ पर हम फिलहाल बात कर रहे हैं स्क्वायर साइज के मोल ट्यूब की, ठीक है, चाहे वो फिर किसी भी सेक्शन साइज का हो। तो उससे हम कैसे निकालेंगे सर डायमीटर ओरिंग का। तो सबसे पहले हम एक स्टेप लिख दे, अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टेप्स लिखी हुई है कि सेक्शन साइज इंटू 4, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही स्टेप को फॉलो करना है, सेक्शन साइज इंटू 4। जैसे आप सेक्शन साइज इंटू 4 करेंगे तो आपके पास में वो जो ओरिंग है उसकी परिधि आ जाएगी, मतलब सरकमफ्रेंस आ जाएगा उसका। फिर हमारे पास में सरकमफ्रेंस का एक फॉर्मूला होता है स्टेप 2 में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3.14 इंटू डी, या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 2 पाई आर इक्वल टू सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस मतलब आपका ये कितना आ गया, चारों साइड मिला के, अगर मान लीजिए कि आप 100 का सेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो 400 हो जाएगा। हम इसको आगे में कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन पहले स्टेप समझ लेते हैं। तो 3.14 इंटू डी, और ये जो सेक्शन साइज इंटू 4 से ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। अब हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ से डी आ गया, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक्शन साइज इंटू 4, मतलब ये जो हमने निकाला उसको हम डिवाइड कर देंगे 3.14 से, ठीक है। तो हमारे पास में डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू जैसे ही आई उसके बाद में हम उसके अंदर में क्या जोड़ देंगे, थिकनेस को डबल करके उसके अंदर में हम ऐड कर देंगे, ठीक है, थिकनेस को डबल करके उसके अंदर में हम ऐड कर देंगे। तो थिकनेस को डबल करेंगे तो मान लीजिए कि आपके पास में 10 mm की थिकनेस है, ठीक है, तो हम 10 mm की थिकनेस का मोल ट्यूब है, ठीक है, तो वो जो है उस 10 इंटू 2 वो 20 हो जाएगा। तो 20 को हम ये जो भी आंसर आएगा डी का उसके अंदर में ऐड कर देंगे। उसके बाद में डी का जो भी आंसर आया प्लस थिकनेस इंटू 2। अब इसमें से हम जो गैप है, गैप के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था डायग्राम के साथ में, तो वो जो गैप है एक तरफ जितनी भी गैप है वो गैप हमको दोनों तरफ कंसिडर करना पड़ेगी ओरिंग के, ठीक है। तो ये गैप को हम -2 करके इंटू गैप फॉर्मूले में लगाएंगे तो डायरेक्ट अपने पास जो है वो आईडी मिल जाएगा हमको ओरिंग का, ठीक है, सिलिकॉन ओरिंग का हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स का। स्टेप 1 में आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे स्टेप 1 में है 100 के केस में 100 इंटू 4 लिखा हुआ है, 100 इंटू 4 होता है 400। तो आप ये स्टेप 2 देख सकते हैं कि इसके बाद में हमने सीधा सीधा वो सरकमफ्रेंस निकालने का या फिर परिधि निकालने का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है पाई डी। पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 3.14 इंटू डी इक्वल टू 400। अब 400 को डिवाइड करेंगे 3.14 से तो 127 के आसपास में कुछ आता है, अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये डी इक्वल टू हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 3.14। फिर स्टेप 4 में जाएंगे, स्टेप 4 में क्या है, डी की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे आप सीधे सीधे डी की वैल्यू रख देंगे 127.3885 आती है। 400 को अगर हम भाग देते हैं 3.14 से तो, ठीक है। उसके बाद में प्लस थिकनेस मोल ट्यूब की कितनी है, हम मान के चल रहे हैं कि 10 mm का मोल ट्यूब है। जनरली 10 mm का मोल ट्यूब होता है, वैसे 8 का भी होता है, और बहुत सारे बड़े प्लांटों में आप देखेंगे कि 12 mm के भी मोल ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली जो है वो 10 mm का होता है। तो 10 इंटू 2, तो 10 का 2 में गुणा किया तो 20, 20 को 127 में जोड़ दिया तो 147 के आसपास में कहीं कुछ आएगा, ये आ गया। इसके बाद में स्टेप 5 में क्या लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यू आती है उसमें से -2 इंटू गैप करना है हमको। तो 2 इंटू गैप, गैप हम मान लेते हैं कि वहाँ पे जो स्लॉट बना हुआ है अंदर में वो कितना है, 2.5 का है, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ये सिर्फ एक अंदाजे के लिए है कि 2.5 का गैप है। तो 2.5 इंटू 2 मतलब 5 हो गया, और 147 में से जब 5 जाएंगे तो 142 के आसपास में फाइनली जो है हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका ओरिंग का आईडी। अब जब आपको ओरिंग नया ऑर्डर करना है तो आप 142.4 इसके हिसाब से आपको चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। चार्ट हमारे पास में इसलिए नहीं है यहाँ पे क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग चार्ट होते हैं, ठीक है।
तो आप जो है वो 142.4 लिख के देंगे तो इसके आसपास की जो भी ओरिंग रहेगी वो आपके मोल ट्यूब के अंदर में फिक्स बैठ जाएगी। आपको इसके साथ में सिर्फ इतना लिख के देना है कि ये जो 142.4 आया है वो mm में है और ये आईडी है ओरिंग का, सिलिकॉन ओरिंग का आईडी है ये, और इंटू थिकनेस आप 10 mm का लिख दीजिए तो 10 mm थिक इंटू 142.4 mm आईडी। तो आपके पास में मोल ट्यूब का ये ओरिंग का जो है साइज आप इजीली इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला भी बनाया हुआ है जिसके अंदर आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर जो है ओरिंग साइज में डायरेक्टली आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। जो कैलकुलेशन हमने की है इसी को देख लेते हैं हम। सेक्शन साइज है हमारा 100 का, तो हमने 100 की लिखा है यहाँ पे, फिर इंटर किया। मोल ट्यूब की थिकनेस हमने कंसिडर की थी 10 mm, तो ये 10 mm लिखी, फिर इंटर किया और ये थिकनेस जो हमने कंसिडर की 2.5 ये आ गया 142.4। ठीक है, अब इसके आसपास की जो भी ओरिंग रहेगी 142.4 मतलब 143 भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप नया जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप मोल ट्यूब का जो ओरिंग है उसका साइज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके। अगर मान लीजिए कि ये 90 का है, 90 का केस में 132 या 136 के आसपास में लगता है, तो ये 129.6 आ रहा है, मतलब 130 हो गया ये तकरीबन। मान लीजिए कि अगर ये 8 mm थिकनेस का है तो ये और कम हो जाएगा। अगर ये 10 mm थिकनेस का मोल ट्यूब है तो 125 129 सही है। ठीक है, अब चूंकि 90 का सेक्शन है तो हो सकता है कि 12 mm का भी हो तो 133 आता है, मतलब वो इस रेंज में आपका मोल ट्यूब का जो ओरिंग है 90 mm के लिए रहेगा। ठीक है, इसको अगर मैं 10 mm वापस कर दूँ थिकनेस को, और अगर मैं यहाँ पे 110 के लिए अगर मंगवाऊँ तो 155 आता है, 180 जनरली आता है, 130 के लिए देखते हैं आता है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है 130 के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इस तरीके से ओरिंग का साइज, सिलिकॉन ओरिंग का साइज निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये आज का कैलकुलेशन समझ में आया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है, और भी इस तरीके के वीडियोस जो है हम अपलोड करते रहेंगे। टिल देन आप इसको पढ़ते रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसे शेयर करते रहे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अभी अभी आपने जो कैलकुलेशंस देखे हैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम लोग को पोस्ट कर देते हैं, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इजीली ऐसे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। आज का अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा इसे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोवर्कर्स को सेंड करें, शेयर करें, ताकि ये नॉलेज जो है वो हर व्यक्ति को मिलता रहे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।